प्रेम, तपस्या और महाविनाश। ये कहानी है उस शाश्वत प्रेम की जिसने न केवल एक राजमहल का त्याग किया बल्कि एक महायज्ञ को भी महाविनाश में बदल दिया। ये प्रेम था सती का अपने आराध्य भगवान शिव के प्रति। राजकुमारी का वैरागी प्रेम। सृष्टि के विस्तार में सहायक प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनकी अनगिनत पुत्रियों में सबसे छोटी, सबसे प्यारी थी सती। पर सती का मन संसार के सुखों में नहीं बल्कि कैलाश के निवासी, परम तपस्वी और वैरागी शिव में बसता था। बचपन से ही वो शिव को अपना पति मान चुकी थी। पर यह बात दक्ष को कतई मंजूर नहीं थी। उनकी आंखों में शिव एक अमंगलकारी और साधारण वैरागी थे जो श्मशान में रहते थे। भला उनकी पुत्री ऐसे व्यक्ति से कैसे विवाह कर सकती थी। दक्ष ने विरोध किया, लेकिन सती अपने प्रेम पर अड़िग थी। उन्होंने राजमहल के सारे सुख त्याग दिए और अपने प्रण को सिद्ध करने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी। सती की अटल भक्ति और कठोर साधना ने अंततः शिव को पिघला दिया। वर्षों बाद भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। ये विवाह दक्ष की इच्छा के विरुद्ध हुआ और यहीं से दक्ष के मन में शिव के प्रति द्वेष की अग्नि भड़क उठी। अपमान की अग्नि और आत्मदाह। कुछ समय बीता। एक दिन प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। धरती से लेकर स्वर्ग तक उन्होंने सभी देवी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया, सिवाय अपने दामाद भगवान शिव के। ये जानबूझकर किया गया एक भयंकर अपमान था। बिना निमंत्रण के सती का मन विचलित हो उठा। वो अपने पति के अपमान को सहन नहीं कर पा रही थी और सच्चाई जानने के लिए आतुर थी। शिव ने उन्हें समझाया कि बिना बुलाए जाना अपमान को न्योता देना है, पर सती का हृदय पिता के घर जाने को मचल उठा। जैसे ही वो यज्ञ स्थल पर पहुंची, उन्हें अपने पिता का क्रूर चेहरा दिखा। दक्ष ने न केवल सती का अपमान किया बल्कि भरी सभा में शिव के लिए बहुत ही अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। ये सुनते ही सती क्रोध, ग्लानि और दुख से भर गईं। जिस शरीर ने उन्हें उनके पति का अपमान सुनने के लिए यहाँ लाकर खड़ा किया, उसे वो अब और धारण नहीं करना चाहती थी। शिव का अपमान उनके लिए असहनीय था। और फिर उस भरी सभा के सामने सती ने योग अग्नि प्रज्वलित की और अपने दिव्य शरीर का आत्मदाह कर दिया। शिव का तांडव और शक्तिपीठों का जन्म। जब ये विनाशकारी समाचार शिव तक पहुंचा तो उनका क्रोध प्रलय बन गया। अपने हृदय की रानी को खोकर उन्होंने अपनी जटा से महाबली वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने सीधे यज्ञ स्थल पर धावा बोल दिया। उसने सबसे पहले प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। कुछ कथाओं के अनुसार उन्होंने पशु बलि देने वाले यंत्र का उपयोग करके सिर काटा। दक्ष का सिर उठाकर यज्ञ की अग्नि में फेंक दिया। यज्ञ को शिव का अपमान करने वाले भृगु ऋषि की दाढ़ी मुंह उखाड़ ली। पूषा देवता के दांत तोड़ दिए और भग देवता की आंखें निकाल ली। पूरा यज्ञ स्थल तहस नहस हो गया और सृष्टि में हाहाकार मच गया। बाद में ब्रह्मा जी और देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने दया की और दक्ष को पुनर्जीवित किया, पर क्योंकि उनका मूल सिर जल चुका था, उनके धड़ पर बकरे का सिर लगाया गया। दक्ष ने अपनी मूर्खता और द्वेष के लिए शिव से क्षमा मांगी। इसके बाद शिव ने सती के मृत शरीर को अपने कंधों पर उठाया और पूरे ब्रह्मांड में तांडव, विनाश का नृत्य करना शुरू कर दिया। सृष्टि पर भयंकर संकट आ गया। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जहां जहां गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए, जो आज भी परम पवित्र तीर्थ स्थल है। दुख से विरक्त शिव ने स्वयं को हर शक्तिपीठ पर भैरव के रूप में स्थापित किया ताकि वो अपनी प्रिय सती के अंश की रक्षा कर सकें। पार्वती के रूप में पुनर्मिलन।